प्रारंभ हुई थी। आज अपन को 83 नंबर का श्लोक पढ़ना है। देखिए, अपने दोष देखना ही मुक्ति का उपाय। दूसरों के दोष देखने से तो संसार ही मिलेगा और संसार का ही उपाय है, तो अपने दोष देखना ही वास्तविकता में मोक्ष का उपाय। देखो, अन्य दीमेवात्मीये मपि दोषं प्रपश्यता का समः खलु मुक्तोऽयं युक्तः कायेन चेदपि। देखो कितनी सुंदर सच्चाई है। दूसरों के दोषों के सदृश अपने दोषों को भी देखने वाला पुरुष किसके समान है? अरे यह तो निश्चय से शरीर से युक्त होता हुआ भी मुक्त ही है। वाह, क्या कह रहे हैं? जो जीव दूसरों के दोषों को ना देखकर अपने दोषों को देखता है, वह जीव शरीर सहित होने पर भी मुक्त है। अपने दोषों को देखना बहुत बड़ी बात है। दूसरों के दोष तो बहुत जल्दी दिखते हैं और दूसरों के दोषों को देखकर जगत में कहता भी है कि देखो उनमें ही गलती है, उनमें ही गलती है, इन अपने दोषों को कोई नहीं देखता। और आचार्य देव कितनी सुंदर नीति दे रहे, जो अपने दोषों को देख लेता है वह शरीर सहित होने पर भी मुक्त हो जाता है। देखो सरला, इस जगत में दूसरों के दोष के समान अपने दोषों को देखने वाला महापुरुष किसके समान है? अरे वास्तव में विचार किया जाए तो वह मनुष्य तो शरीर होने पे भी सिद्ध है। वाह, बताओ, शरीर सहित होने पे भी वो जीव किसके समान है? सिद्धों के समान है, जो अपने दोषों को देख ले। क्योंकि जगत के जन दूसरों में ही दोष देखते हैं। देखो, पर दोषों को देखना मिथ्यात्व अर्थात महापाप है। अतः स्वदोषदर्शी जीव शरीर सहित होने पर भी उसे सिद्ध कह रहे हैं। शरीर रहित होने पर तो जीव साक्षात सिद्ध होता ही है। बताओ, सिद्ध भगवान के शरीर है कि नहीं है? पूरे विश्व में ऐसे कौन से जीव हैं जो शरीर से रहित हैं? सिद्ध भगवान है। हम भजन में गाते भी हैं, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। सम्यक, देखो, जो पूर्णता के लक्ष्य से पुरुषार्थ प्रारंभ करता है वह जीव सम्यक दृष्टि होता ही है। सम्यक यथार्थ दृष्टि, यथार्थ जानना और देखना। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? सच्ची श्रद्धा करना। वस्तु स्वरूप को जो यथार्थ दृष्टि से जानता देखता है वही तो सम्यक दृष्टि है। ऐसे जीव को दृष्टि मुक्त भी कहते हैं। सम्यक दृष्टि मुक्त हो गया। कौन सा मुक्त हो गया? दृष्टि मुक्त हो गया, मतलब उसकी दृष्टि सुधर गई। क्या सुधर गई? दृष्टि सुधर गई। और दृष्टि सुधरना जाने से सृष्टि सुधर गई। तो सम्यक दृष्टि जीव मुक्त है, भले ही शरीर सहित है, भले ही संसार अवस्था में है, पर कौन सा मुक्त हो गया? दृष्टि मुक्त। श्रद्धा में यथार्थता आना ही दृष्टि मुक्त अवस्था है। आपको पता है मुक्ति के भी बहुत सारे भेद होते हैं। मुनिराज बनने पर वो अविरति से मुक्ति हो जाती है। चौथे गुण स्थान में प्राप्त होने पर कौन सी मुक्ति होती है? दृष्टि मुक्त। फिर आप छठे सातवें गुण स्थान में चले जाओगे तो अविरत मुक्त, अविरति से मुक्ति हो जाती है। फिर आप सातवें गुण स्थान में गए तो प्रमाद मुक्त। कौन से मुक्त? और फिर आप 10वें गुण स्थान को पार करके 11वें 12वें गुण स्थान में गए तो मोह मुक्त, कषाय मुक्त। बताओ, ऐसे मुक्ति के 5-6 प्रकार बन जाते हैं। देखो, जिसकी दृष्टि सदा दूसरों के ऊपर ही रहती है वह आज नहीं तो कल सही स्वयं दोषी हो गई। अरे सबसे बड़ा दोष तो ये दूसरों की गलती देखना। बताओ, सबसे बड़ा दोष है कि नहीं है? तुम अपने में दोष देखते नहीं हो, दूसरों में दोष देखते हो। तो दूसरों में दोष देखना भी सबसे बड़ी गलती है। चलो, और ये कह रहे हैं जो दूसरों को दोष देखता है, दूसरों को दोषी देखता है, एक ना एक दिन वो स्वयं दोषी बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जिसका ज्ञान अखंड रीति से दोषों को ही ध्येय बनाता रहता है, जानता रहता है, वह दोषी तो हो ही जाता है निरंतर। इनमें ये दोष है,
इनमें दोष है। ऐसा विचार तुम करोगे तो क्या कह रहे हैं चाचा जी, स्वयं ही दोषी हो जाओगे। देखो दूसरों के दोषों को ना सुनना चाहिए, ना कहना चाहिए, ना सोचना ही चाहिए। सबसे हमारी सबसे बड़ी खराब आदत है कि दूसरों में जो गलती होती है ना, देख तो लेते हैं लेकिन उससे नहीं कहते, दूसरों से कहते हैं देखो भैया वो ऐसे हैं, देखो भैया ऐसे हैं। आपको गलती लग रही है ना, दूसरों में दोष लग रहा है ना आपको, तो आप कह दो अकेले में जाके भैया तुम में ये गलती है। हम पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटते हैं, देखो उनमें ऐसा है, वो तो ऐसे ही है, उनसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए। भैया दूसरों के दोष, अगर आपको उनसे वात्सल्य है, प्रेम है, तो एक जाओ और बोल दो अकेले में जाके दोषों को। तब तो नहीं बोलेंगे, दुनिया को बताएंगे ढिंढोरा पीट के। आप दुनिया को उनके दोष बताओगे तो वो दोष निकालेंगे कैसे? अगर आप बताओगे कि हाँ इनमें ये दोष है, तो कदाचित वो दोषों को निकालने का प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन आप दुनिया में बता रहे हो, उनको नहीं बता रहे, पीठ पीछे उनकी बुराई कर रहे हो, सामने दोषों को कह नहीं पा रहे, क्या फायदा फिर? तो इसलिए कितनी सुंदर नीति, दूसरों के दोष ना सुनना चाहिए। भैया हम सब कानों का प्रयोग पता है किस लिए करते हैं? किसी की बुराई चल रही है ना, सब भाई लग जाते हैं कान, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप सही कह रहे हो, हमें भी यही पता था, हमें भी यही पता था। सुनो ही मत ना, टाइम बर्बाद है, दूसरों के दोष सुनने से क्या फायदा। एक बहुत अच्छी घटना आती है, एक व्यक्ति थे, तो मतलब एक राम, नाम याद कर लो, एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम, दोनों घनिष्ठ मित्र थे। तो श्याम ने कहा देखो भैया मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्या बात बताता हूँ? कि वो अपने मोहल्ले के पास में रहते हैं ना, वो बहुत खराब है, उनके बारे में मैं क्या बताऊँ तुम्हारे लिए, और सुनना चाहते हो क्या? तो राम ने कहा सुनो, उनकी बात सुनने से मेरा क्या फ़ायदा, अगर मेरा फ़ायदा नहीं है तो मत सुनाओ। अदा पता दूसरों की बुराई करने से, सुनने से हमारा क्या फ़ायदा है? चलो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, उनकी बुराई करने से उनका कुछ फ़ायदा हो जाएगा क्या? वो भी नहीं है, तो क्यों सुना रहे हो? ना मेरा फ़ायदा ना उनका फ़ायदा, कोई लाभ है क्या? ऐसे दूसरों की बुराई मत सुनो। गांधी जी के भी तो 3 मंदिर प्रसिद्ध थे, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत। गजब की नीति है। देखो दूसरों के दोषों को ना सुनना चाहिए, ये कान जिन वचनों को सुनने के लिए मिले, दूसरों की बुराई सुनने को नहीं मिले। अगर हम दूसरों की बुराई सुनने में इन कानों को लगा देंगे, ये कान नहीं मिलेंगे, फिर 4 इंद्रिय जीव नहीं बन पाओगे, 5 इंद्रिय नहीं बन पाओगे। 5 इंद्रिय बनना कितना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। बताओ क्यों? जिन जीवों ने दूसरों की बुराई सुनने में कान लगाए, वह जीव 5 इंद्रिय नहीं बन पाते, अनंत काल चले जाते हैं, क्योंकि आपने कानों का सदुपयोग नहीं किया। दूसरों के न दोषों को न कहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। बताओ जो दूसरों के दोषों को कहने में अपनी जिह्वा को खराब करते हैं, वह जीव एक इंद्रिय रह जाते हैं। रसना इंद्रिय किसको मिलती है? 2 इंद्रिय जीवों को। और जो एक अनंत जीव एक इंद्रिय पर्याय में वहीं अनंत काल से रुल रहे हैं, वह जीव दूसरी 2 इंद्रिय पर्याय को प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्यों? पहले उन्होंने रसना इंद्रिय को प्राप्त किया था और दूसरों की बुराई की थी। इसलिए संभल के बोलो। सदा सुखदास जी कहते हैं दुनिया में इतने अच्छे अच्छे शब्द तो हैं, भाषा वरिणा की कहाँ कमी है? आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, और मीठा बोलने में बिगड़ता क्या है? बोलो बोलो, वो कितना सुंदर भजन है। बोलो मीठा मीठा बोलता रो काई बिगड़े, काई बिगड़े तारो काई बिगड़े। बताओ मीठा बोलने में पैसे लगते हैं क्या? ऐसा अच्छा बोलने में पैसे लगते हैं क्या? इन बोलते ही नहीं है। निकलेंगी तो दूसरों की बुराई, गालियाँ, और क्या करें, भगवान मालिक है। ना सोचना ही चाहिए, दूसरों के दोषों को सोचना ही नहीं चाहिए। दूसरों के दोष दिखें तो क्या करना, ऐसे दोष हम में नहीं है ये देखना। दूसरों में गलती दिख रही ना, पहले अपनी तरफ देखो, हम में तो ये दोष नहीं है ना। बोलो वो एक मैंने आपको सुनाई थी, एक शायर ने बहुत अच्छी बात लिखी है। उनने कहा एक गलती में सारी जिंदगी करता रहा, धूल आईने पर थी, धूप चेहरे पर थी, आईना साफ करता। धूल कहाँ पे थी? चेहरे पे।
और सांप क्या कर रहा था? आईना, मिट जाएगी धूल, दोष हम में है और देख दूसरों में रहे। देखो, तो इसलिए बहुत अच्छी नीति थी। अब अपनी कथा फिर से प्रारंभ हो गई है। देखो 84 नंबर का श्लोक, केतकी अंत का दुखद कार्य। आप सोच रहे हो कि 2 दिन से कथा कहाँ गायब हो गई, की तो नहीं रही। इत्यादु परे लोके केकी तु विहतागता पायिताया मासिराकिंताम तत्पुर प्रेत वेश्मनि। वहाँ के लोगों के उस समय इस प्रकार के विचार में मग्न होने, वो लोग विचार कर रहे हैं, ये सब वो कहाँ के लोग विचार कर रहे हैं? वहाँ की प्रजा लोग विचार कर रहे हैं, राजपुरी राजधानी के। इसी बीच क्या होता है, लैंड हो रहा था एरोप्लेन, क्रैश हो गया, गिर गया। देखो वहाँ के लोगों की उस समय इस प्रकार विचार में मग्न होने पर आकाश में गए हुए मयूराकृति वाले यंत्र ने उस विजया रानी को उस नगर की शमशान भूमि में गिरा दिया। हो गया ना, लैंड हो रहा था एरोप्लेन और क्रैश हो गया, गिर गया। तो देखो, तो राजा ने तो बिठाला था रानी विजया रानी को केतकी यंत्र पे, लेकिन केतकी यंत्र वहाँ पर लैंड नहीं हो पाया जहाँ पे होना था, और उसी नगर की शमशान भूमि पे गिर गया। देखो सरलार, सत्येंद्र राजा के वियोग से दुखी नगरवासी एवं देशवासी लोग पूर्वोक्त प्रकार से विचार कर ही रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से गए केतकी यंत्र ने गर्भवती रानी विजया को राजपुरी नगरी की शमशान भूमि में गिरा दिया। मतलब वो सब विचार ही कर रहे थे, तो देखो राजा की कैसी दुर्दशा हुई, बताओ। और इसी तरह देखते देखते यहाँ रानी का भी यंत्र गिर गया। देखो विशेषाल, युद्ध प्रारंभ करने के पूर्व राजा सत्येंद्र ने अपने वंश की रक्षा गर्भवती रानी विजया को केतकी यंत्र अर्थात मयूर आकृति के वायुमान, उसकी आकृति कैसी थी? मयूर मतलब मोर के जैसी, मैं बिठाकर आकाश मार्ग में उड़ा दिया था। उसके परिणाम का यहाँ चित्रण। अब आचार्य नीति देते हैं, बहुत गजब की नीति, सुनना। जीवानं पाप वैचित्र्यं श्रुतवन्तः श्रुतौ पुरा पश्येयुर्ध्वनितीव श्रीकल्पाभूत किंचना। पूर्व में शास्त्रों में जीव के पापों की विचित्रता को सुनने वाले पुरुष इस समय प्रत्यक्ष देख लें कि पापोदय के कारण लक्ष्मी के समान विजया रानी जन धन से शून्य हो गई। मतलब जिन्होंने पहले शास्त्रों में पढ़ा था पाप का उदय ऐसा होता है, वो जीव प्रत्यक्ष देख लें कि पाप के उदय आने पर रानी विजया जो पट रानी थी, इतनी धन संपत्ति थी, वैभव संपन्न थी, आज उनकी दशा कैसी है कि शमशान में डली हुई। मतलब पाप का उदय सिर्फ शास्त्रों में देखने को नहीं मिलता, प्रत्यक्ष भी देखने को मिलता है। देखो पापोदय की विचित्रता को मनुष्य शास्त्रों से ही जानते हैं और सुनते आए हैं। उन्हें वर्तमान जीवन में प्रत्यक्ष रूप से पाप कर्मों का अनुभव हो, मानो इसीलिए ही साक्षात लक्ष्मी के समान वैभव संपन्न रानी विजया धन जन से सर्वथा रहित हो गई। पापोदय का विचित्रता है, कहाँ विमान में बैठ के जा ही रही थी और कहाँ वो शमशान में हो चल गई। देखो पाप कर्मों की विचित्रता को जानना हो तो शास्त्रों को ही पढ़ना चाहिए, ये नियम आवश्यक नहीं है। प्रत्येक जीवन की एक एक घटना में बहुत प्रेरणा दे सकती है। बड़े बड़े महापुरुषों को वैराग्य शास्त्रों को पढ़ पढ़ के नहीं आता, जीवन में घटने वाली घटनाओं को देखकर आता है। भरत चक्रवर्ती को पता है वैराग्य कब आया था? जब उन्होंने सफेद बाल देख लिया था, दीक्षा लेके चले गए। अनेक घटनाएं हैं हमारे पुराणों में कि किसी राजा ने देखा कि मेघ विघटित हुए, बने और विघटित हुए, वो रेनबो बना और विघटित हो गया। ऐसी संसार नश्वर है, बिजली चमकी और बंद हो गई। ऐसी संसार के संयोग अनित्य है, असरण है, ऐसा जानकर वैराग्य आता है। शास्त्रों को पढ़ पढ़ के वैराग्य नहीं आता। बहुत गजब की नीति है, शास्त्रों को पढ़ पढ़ के कोई नहीं सीखता, जीवन में घटित घटनाओं को देखकर सीखते हैं। जब तक कोई घटना प्रत्यक्ष नहीं हो
तो बड़े बड़े महापुरुषों को वैराग्य नहीं आता। बोलो ऋषभदेव, राजा ऋषभदेव को वैराग्य कैसे हुआ? नीलांजना के नृत्य चल रहा था और नृत्य के बीच में मृत्यु हुई, देख के वैराग्य हो गया। 83 लाख पूर्व तक वैराग्य नहीं हुआ। खूब शास्त्र के अभ्यासी थे, अपने बच्चों को खूब शास्त्र अभ्यास कराया था। स्वयं बुद्ध थे, तीर्थंकर कोई विद्यालय में पढ़ने नहीं जाते, इतने ज्ञानी होने पर भी। और जिनवाणी कहती है किंचित न्यून श्रुत केवली थे। क्या कहा? किंचित न्यून श्रुत केवली, संपूर्ण श्रुत का ज्ञान था लगभग, कुछ कम। इतने ज्ञाता होने पर ही वैराग्य नहीं आ रहा, गजब हो गया। और वैराग्य कब आया? जब नीलांजना का नृत्य चल रहा था और नृत्य के बीच मृत्यु हुई, वैराग्य आ गया। क्यों? कोई घटना सामने घटती, वही वैराग्य का निमित्त बनती है। इसलिए जितनी भी घटनाएं घटती हैं, मानो वैराग्य के लिए ही घटती हैं। वो हमें समझाने के लिए घट रही है कि जिनवाणी में लिखी एक बात सत्य है। जिनवाणी में लिखा है सब कुछ अनित्य है, हमें विश्वास नहीं होगा। जब प्रत्यक्ष देखते हैं घटित घटनाओं को, तब पता चलता है संसार सचमुच अनित्य है। बोलो तो देखो, पाप कर्म की विचित्रता को जानना हो तो शास्त्रों को ही पढ़ना चाहिए, ऐसा नियम आवश्यक नहीं है। थोड़ा सा विचार पूर्वक मनुष्य अपने गांव, गली तथा घर में भी कुछ घटनाओं को देखे, सोचे तो पाप की विचित्रता स्वयं ही उसे समझ में आती। देखो तो सही, चारों तरफ नजर घुमाते, पाप की उदय की विचित्रता है। कोई महल जैसे घर में रह रहा है, कोई झोपड़ी में रह रहा है। घुमाओ ना, गलियों में घूमो, घूम के आओ अपने नगर में। कोई झोपड़ी में रह रहा है या कोई महलों में रह रहा है, किसकी विचित्रता है? पाप की विचित्रता है। बताओ बताओ, कोई गाड़ी पे घूम रहा है, कोई पैदल भी चल रहा है पर पैर पे चप्पल नहीं, किसकी विचित्रता है? पाप की विचित्रता। किसी के पास इतना है कि वो भरपूर खाता है और फेंक देता है, और किसी को एक टाइम का भोजन भी नसीब नहीं हो रहा, वो जूठन भर भर के खा रहा है, कैसी विचित्रता है? बताओ किसकी विचित्रता है? पाप की विचित्रता है। एक कुत्ता वो है जो एसी में रह के भोजन खाता है, और एक कुत्ता वो है जो जूठन खाता है। पाप की विचित्रता सब देख लो ना प्रत्यक्ष। आपको शास्त्रों में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चारों तरफ नजर घुमा के देखो, चारों तरफ पाप के उदय की विचित्रता है। गुरुदेव श्री कहा करते थे, तुम्हें वैराग्य सीखना है ना, कभी अस्पताल की सैर करें। अस्पताल चले जाते थे वो पास के। गुरुदेव श्री जब वैराग्य होने, जब परिणाम प्रबल हो ना, तो वो अस्पताल घूम के चले जाते थे, क्योंकि अस्पताल में देखते थे लोगों की दुर्दशा। तो देखो पाप का ही तो उदय है। एक बीमार डला है, एक कैंसर से पीड़ित है, एक इससे पीड़ित है, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई बहरा है। देखो अस्पताल में जाके, ये सब पाप कर्म की विचित्रता है। बताओ अस्पताल में जाके भी वैराग्य हो सकता है, स्वाध्याय हो सकता है, बस विचार करना पड़ेगा। ये घटनाएं हमें वैराग्य का निमित्त बनी। अतः मनुष्यों को विचार पूर्वक पापों से परावृत्त होना चाहिए। रानी विजया के जीवन की दुर्दशा जानकर किसी पाप के फल में का ख्याल में नहीं आया, सबको पता चल गया पाप की दुर्दशा प्रत्यक्ष देखी। देखो ऐश्वर्य की नश्वरता। क्षण नश्वर महेश्वर मित्यर्थम सर्वथा जना निर्षेणी सिद्धिमां दृष्ट्वा दृष्टान्ते ही स्फुटामति। लोगों ने रानी को देखकर राज संपत्ति क्षण में नष्ट हो जाती है, इस अर्थ को सर्व प्रकार से निर्णय किया। नीति क्योंकि दृष्टांत मिलने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है। जब तक कोई दृष्टांत नहीं दिया जाए ना, तो बात समझ में नहीं आती। तो ये प्रत्यक्ष दृष्टांत है किस बात का? कि राज्य ऐश्वर्य क्षणिक है, नश्वर है। आज तुम्हारे पास जितना पैसा, इतराओ मत उस पे। आज तुम धनवान हो, वो अभिमान करने जैसी चीज नहीं है, क्योंकि ये राज वैभव, ये सब चीज नश्वर है। सरला रानी विजया की अत्यंत दुखद अवस्था देखकर तन धन एवं जन का आकर्षक ठाठ बाट क्षणभंगुर, ऐसा निर्णय लोगों को सहज ही हो गया। क्योंकि कोई भी कठिन विषय हो, वह विषय दृष्टांत के माध्यम से मंद बुद्धि जीवों को भी सहजता से समझ में आ जाता है। जगत में पाप कर्म के उदय से जीव अत्यंत दुखी होता है।
जगत में पाप कर्म के उदय से जीव अत्यंत दुखी होता है। ये परम सत्य रानी विजया के दुखमय जीवन के उदाहरण से अल्पज्ञ सामान्य जीवों को भी तत्काल सहज समझ में आ जाता है। तत्काल समझ में आ गया ना? बोलो। एक जगह कुरल काव्य है ना, कुरल काव्य, कुरल काव्य का नाम सुना? कुरल काव्य ग्रंथ है, उसे कुंद आचार्य की रचना मानी जाता है। दक्षिण में कुरल काव्य का बहुत महत्व है, नीति का बहुत अच्छा ग्रंथ है। कुरल काव्य में बताया कि धर्म का फल क्या है और अधर्म का फल क्या है। उन्हें एक उदाहरण दिया बड़ा सुंदर कि पहले राजा लोग होते थे, राजा लोग, तो राजा लोग उस पे जाते थे, डोली पे। किस पे जाते थे? उसको अपन पालकी बोल दो, पालकी पे सवार करना है। तो वो आचार्य कुरल काव्य में लिखते, कुरल काव्य में ऐसा कहीं पे है, वो इतना सुंदर लिखते हैं कि देखो धर्म का फल क्या है और धर्म का फल क्या है। जो पालकी जा रही है उसको 4 लोग उठा रहे हैं, वो 4 लोग उठाने वाले वो अधर्म का फल है, और पालकी के ऊपर बैठा राजा वो धर्म का फल है। देखो दृष्टि, वो 4 लोग उस पालकी को उठा रहे हैं, दीनहीन है, एक एक पैसे के लिए राजा पे मोहताज है, ये पाप का उदय है। और उसी पालकी के ऊपर बैठा राजा वो पुण्य का उदय है। प्रत्यक्ष देख लो, पुण्य पाप का संबंध। देखो आत्महितैषी पाप से डरते हैं। देखो बहुत अच्छी नीति। पूर्वहणे पूजिता राज्ञी राजा सेवा पराण के, परे भूसरना भूत पापात विव्यतु पंडिता। देखो जो रानी प्रातः काल राजा से सम्मानित थी, क्या कहा? जो रानी प्रातः काल सुबह किससे सम्मानित थी? राजा से। उसी रानी ने मध्याह्न काल में शमशान भूमि की शरण ली। इसी कारण पाप से पंडित लोग डरे हैं। पंडित लोग मतलब पंडितों को ही डरना चाहिए, सबको डरना चाहिए। देखो सरलाट सौंदर्य संपन्न पटरानी विजया का प्रातः काल तो राजा सत्येंद्र ने अतिशय प्रेम बस राजभवन में सम्मान किया। क्या सम्मान था, क्या ऐश्वर्य था, पटरानी थी सुबह तक। किंतु पाप उदय से कुछ घंटों पश्चात उसी दिन अपराह्न में गर्भवती होने पर भी रानी को शमशान भूमि में आश्रय लेना पड़ा। कहाँ? शमशान भूमि। अतः विद्वानों को पाप से डरना चाहिए। कितनी गजब की नीति है। मतलब क्षण भर में कर्म उदय होने में टाइम नहीं लगता, कर्म उदय चेंज होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। कब उस कर्म उदय की सुई पलटी और कहाँ राजा से रंग बन जाए, बिल्कुल समय नहीं लगता। प्रत्यक्ष उदाहरण विशेषार्थ इस श्लोक में पंडित विद्वानों को पाप से डरने का उपदेश दिया है, अज्ञानियों को क्यों नहीं? ऐसा पक्षपात क्यों भैया? ऐसा प्रश्न कोई कर सकता है। वैद्य भी उस रोगी का उपचार करता है जिनके जीने की उसे आशा होती है। क्या कहा? डॉक्टर उन्हीं लोगों का इलाज करता है भैया जो जीने की आशा होती है, और जिनकी नहीं होती कहते हैं ले जाओ भैया 2-3 दिन के मेहमान हैं। तो डॉक्टर तो उन लोगों का इलाज करता है जिसकी जीने की इच्छा हो। यह रोगी नियम से अल्पकाल में ही मरने वाला है, ऐसा निर्णय हो जाने पर वैद्य उस रोगी को व्यर्थ ही औषधि क्यों देगा? तो क्यों जान जोखिम में डालेगा? बताओ। आजकल तो कितने झगड़े हैं, आपने इंजेक्शन लगाया और व्यक्ति मर गया, फिर झगड़े शुरू। आपने बोतल लगाई और व्यक्ति तुरंत मर गया, बताओ झगड़े हो जाते हैं। तुमने हमको मार दिया, ऐसा कर दिया। तो भैया जो मरने वाला हो, जिसकी संभावना, उसको झेलो ही मत, ले जाओ। बताओ। तो डॉक्टर तो उसको उसकी सेवा करता है, उसको औषधि देता है जिसकी बचने की संभावना, उसका उपचार करके उसकी मृत्यु का अपयस अपने माथे पे क्यों लगाए जो मरने वाला है। उसी प्रकार उपदेशक भी पात्र जीवों को समझाते हैं। किसको समझाते हैं? हर किसी को नहीं समझाते, अरे गहरे नत्तु खैरे को। उपदेश पात्र जीव को दिया जाता है। जो समझने की भावना रखता है उसे ही समझाने की भावना उपदेशक की होती है। इसमें पक्षपात की बात नहीं है। पात्र जीव को ही उपदेश फलदायक होता है, अपात्र को नहीं। तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य धनी भी
संगी जीवों के लिए होती है, असंगियों के लिए, क्योंकि असंगी समझ ही नहीं पाएंगे। बोलो, जीवंतर कुमार का जन्म। अब देखो, शमशान भूमि है और शमशान भूमि में रानी विजया पड़ी हुई है। इसी बीच जो कामदेव के जीव हैं और कर्मोदय की विचित्रता, जन्म कहाँ हो रहा है? शमशान। साधु मूर्छा पराधीना सुति पीड़ा मजानती मासी व्यंजन शूनु शुशुभे हत तद्दिने। तदनंतर खेद है, उसी दिन प्रसव मास में मूर्छा के अधीन उस रानी ने प्रसूति की पीड़ा नहीं जानती हुई पुत्र को जन्म दिया। सलाह, रानी विजया ने मूर्छित अवस्था में ही प्रसव के दुख को न जानते हुए जिस दिन राजा सत्येंद्र की मृत्यु हुई, उसी दिन गर्भकाल पूर्ण होने पर शमशान भूमि में जीवंतर कुमार को जन्म दिया। क्या हुआ? जब जीवंतर कुमार का जन्म हो रहा था तो माता मूर्छित हो गई थी, और मूर्छित होने से उन्हें जो प्रसव की पीड़ा होनी थी वो कोई दर्द पीड़ा वगैरह नहीं, सहज रूप से हो गया। माँ को कोई पीड़ा नहीं हुई, मतलब पुण्यशाली जीव थे एक तरह से। अपन ये भी कह सकते हैं, जैसे तीर्थंकर की माता तीर्थंकर को जन्म देती हैं तो माता को कष्ट नहीं होता, माता चिल्लाती नहीं जोर जोर से। तो ऐसे ही ये भी मूर्छित हो गई, और मूर्छित अवस्था में ही जीवंतर कुमार का जन्म हो गया। तो प्रसव काल में जो पीड़ा होती है वो पीड़ा उनको नहीं हुई। देखो विशेषार्थ, बहुत गजब की बात है, बहुत गजब की नीति है। जीवंतर स्वामी का जन्म शमशान भूमि में हुआ। कौन सी भूमि में? यह घटना हमें अनेक प्रकार के बोध देती है। जीवंतर इसी भाव से मोक्ष जाने वाले मोक्षगामी जीव है, तद्व मोक्षगामी है, महापुरुष हैं, तो भी उनका जन्म अति अपवित्र शमशान भूमि में हुआ है। अतः जन्म के स्थान से मोक्ष प्राप्ति का कोई संबंध नहीं है। यह बात स्पष्ट हो जाती, ये बात स्पष्ट हो गई कि भैया जन्म होने से मोक्ष का कोई संबंध, जिसका जन्म शमशान में हुआ है वह जीव भी मोक्ष जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बोध, आयु शेष हो और जीव की पर्यायगत योग्यता विशिष्ट योग्यता हो तो अति प्रतिकूलताओं में भी मनुष्य का जीवन सुरक्षित रहता है। वाह, कितनी प्रतिकूलता थी। काष्ठांगार ने युद्ध छेड़ दिया था, जान जोखिम में खुद की थी, रानी की, और वो कितने पुण्यशाली। आयु कर्म था अभी किसका? जीवंतर स्वामी के जीव का। जीवंतर स्वामी का आयु कर्म शेष था, इतनी विपरीत परिस्थिति में भी वह सुरक्षित रहे, क्योंकि जीव आयु कर्म से जीता है। आयु कर्म के बिना कोई किसी को मारने में समर्थ। निजे आयु छे से मरण हो, यह बात जिने वरने गई, तुम्हें मार कैसे सकोगे, जब आयु हर सकते नहीं। कोई आयु हर नहीं सकता तो कौन मारे? तीसरा, बाह्य वातावरण अनुकूल या प्रतिकूल हो, कोई जन्म लेना चाहे या ना लेना चाहे, कोई जन्म देना चाहे या ना देना चाहे, परंतु जो होने वाला है वह होकर ही रहता है। भवितव्यता को टालने में कोई समर्थ। स्वयंभू स्त्रोत में आचार्य भगवान समंतवद आचार्य कहते हैं, अलिंग अलंग शक्ति भवितव्यतेम, भवितव्यता की शक्ति अलंग है, दुर्निवार है। भवितव्यता को टालने में कोई समर्थ नहीं है। जो होने वाला होता है सो ही रहता है। रानी मूर्छित हो गई, उसे पता ही नहीं कि प्रसव होने वाला है, लेकिन जो होना था सो हो गया। इससे पता चलता है जो भवितव्यता है, जो होनहार है, उसे टालने में कोई समर्थ। कहता हूं ना मैं, देखो होनहार तो होती रहती है, लोग कहते हैं अनहोनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यह जो हो गई उसे होनी कहेंगे कि अनहोनी कहेंगे? अनहोनी तो नाम ही उसका है, अनहोनी। जिसे होना कभी बिल्ली रास्ता काट गई, वो भी अनहोनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनहोनी। अरे नाम ही लिखा है उस पे, अनहोनी, जो कभी होनी नहीं है।
और जो हो गई उसे होनी कहेंगे कि अनहोनी कहेंगे? दुनिया में जितने भी काम होते हैं वो होनी होती है, अनहोनी कुछ भी। अरे भैया हमारी दाई आँख फड़क रही है, अनहोनी हो जाएगी। कौन सी फड़क रही है? जौन सी भी फड़के तुम्हारी, अनहोनी नहीं होगी, होगी तो होनी होगी। ये उसका प्रसंग है पद्म पुराण में। जब सती सीता को वो जंगल में निकालने वाले थे ना रामचंद्र जी, तो उनकी भी आँख फड़क रही थी, उन्हें अंदेशा लग गया था कुछ होने वाला है। बड़ा सुंदर वर्णन किया पद्म पुराण में। और जब हनुमान जी का जन्म हुआ, पूरे नक्षत्र होता है ना, 2-3 पेज में लिख के किस नक्षत्र में किस काल में, ऐसा सब वर्णन, पूरे ज्योतिष शास्त्र का वर्णन किया है। 2-3 पेज इतने भारी हैं, आप पढ़ोगे तो आपका माइंड चकरा जाएगा, ऐसा बोलो। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि ज्योतिष शास्त्र का नियम। तो देखो इस तरह अपन ये उपकथा प्रारंभ होगी, तो इसको अपन कल से प्रारंभ करेंगे। तो आज अपनी कथा इतनी हुई कि जीवनधर स्वामी का जन्म हो गया है, और वो भी विचित्र पाप का उदय है कि शमशान भूमि में उनका जन्म हुआ है। अब आगे क्या होता है वो अपन कल देखेंगे। सहजानंदी शोध